हेलो स्टूडेंट, हमने पहली क्लास में सौरमंडल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। आज हम फिर उसी के आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुल 4 पॉइंट लिखे हैं। एक एक करके इन पॉइंटों को समझेंगे कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह सैटेलाइट क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है और क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? तो जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर एक निर्धारित कक्षा में घूमते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो उनको ग्रह कहते हैं। ग्रहों में इनका ना तो कोई स्वयं का प्रकाश होता है, ना इनकी ऊष्मा होती है। यह तारों के प्रकाश से चमकते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार हमने यहाँ पे लिखा है। तो दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ये 8 ग्रह आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है बुध ग्रह, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल और 5वां है बृहस्पति, 6वां है शनि ग्रह, 7वां है अरुण ग्रह और 8वां है वरुण ग्रह। तो सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। इसको मरकरी भी कहते हैं। यहाँ पे हमने इनकी बारे में कुछ विशेषताएं लिखी हैं, एक एक करके इनको समझेंगे। तो बुध ग्रह की बात करें तो इसका रंग भूरा होता है। सूर्य से दूरी की बात करें तो इसकी दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर होती है, जो कि हमारे सौरमंडल में सबसे पास नज़दीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध। जैसे यहाँ पे हमारा सूर्य है, तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। मरकरी, इसकी दूरी कितनी है? 5.8 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। इसकी दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय इसका कितना है? 58.6 दिन। 58.6 दिन में यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यह पृथ्वी के सापेक्ष है। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है तो वह उसका एक दिन कहलाता है, और जब वह पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा करता है तो वह उसका एक वर्ष कहलाता है। तो अपने अक्ष पर बुध को कितने समय लगता है? 58.6 दिन। सूर्य की परिक्रमा का समय की बात करें तो 88 दिन में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। अब दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह है। तो यह हल्का पीला रंग का होता है। सूर्य से दूरी की बात करें तो 10.8 करोड़ किलोमीटर सूर्य से इसकी दूरी है। जैसे यहाँ पे बुध हो गया, यहाँ पे वीनस अर्थात शुक्र ग्रह, तो इसकी दूरी कितनी है? 10.8 करोड़ किलोमीटर। और यह अपने अक्ष में 243 दिन में एक घूर्णन करता है और 285 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, अर्थात 285 दिन का शुक्र का एक वर्ष होता है। उसके बाद पृथ्वी, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। पृथ्वी, इसे नीला और हरा रंग का है। इसे नीला ग्रह और हरा ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर यह हल्की नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में जल की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए यह नीली दिखाई देती है। और हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीवन की सबसे अनुकूलतम परिस्थितियाँ पृथ्वी ग्रह में ही हैं, इसलिए इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से दूरी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। फर्स्ट क्लास में हमने आपको इसके बारे में बताया था। और यह अपने अक्ष में 24 घंटे में एक घूर्णन करती है, इसलिए 24 घंटे का पृथ्वी का एक दिन होता है। और सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है, इसलिए 365 सही 1/4 दिन का एक वर्ष होता है पृथ्वी का। अगला है मंगल ग्रह, इसे मार्स कहते हैं। इसका रंग लाल है। सूर्य से दूरी की बात करें तो 21.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य से इसकी दूरी है। अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में एक घूर्णन करता है। लगभग पृथ्वी के बराबर ही इसका समय है अपने अक्ष पर घूर्णन करने का। और 687 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, अर्थात 687 दिन का एक वर्ष मंगल ग्रह का होता है। बृहस्पति की बात करें, जुपिटर, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी पाई जाती है, इसमें कुछ बलय होते हैं, जो कि बृहस्पति ग्रह सूर्य से 77.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में ये घूर्णन करता है। तो क्वेश्चन बनता है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूर्णन करता है? तो उसका आंसर है बृहस्पति, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम समय बृहस्पति को लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने में, 9 घंटे 55 मिनट। और सूर्य की परिक्रमा यह 11.86 वर्ष में पूरी करता है। ये सभी आंकड़े पृथ्वी के सापेक्ष लिए गए हैं। अगला ग्रह है शनि या सैटर्न। सुनहरा पीला रंग का होता है।
सूर्य से दूरी की बात करें तो 142.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य से इसकी दूरी है। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में इसे 10 घंटे 47 मिनट का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा यह 29.46 वर्ष में पूरी करता है। अगला ग्रह है अरुण यूरेनस। यह आसमानी रंग का होता है। 287 करोड़ किलोमीटर सूर्य से इसकी दूरी है और यह अपने अक्ष में 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है और 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। वरुण ग्रह जो कि सबसे दूर ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है, नेपच्यून। इसका रंग गहरा आसमानी है। सूर्य से दूरी की बात करें तो 449.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है, जो कि सबसे ज़्यादा दूर सूर्य से दूरी है इसकी। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में इसे 16 घंटे का समय लगता है। अर्थात वरुण ग्रह में एक दिन कितने घंटे का होता है तो 16 घंटे का होता है और सूर्य की परिक्रमा लगाने में इसे 164.8 वर्ष का समय लगता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम अगला पॉइंट अपना है उपग्रह सैटेलाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ इसको मिटा देते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और सूर्य से सबसे दूर पर कौन सा है तो वो है वरुण ग्रह। और पृथ्वी की बात करें तो यह तीसरे नंबर पर है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। अब उपग्रह की बात करें तो उपग्रह क्या होता है तो कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो उनको उपग्रह कहते हैं। इनका कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के ही तारे के ही प्रकाश से चमकते हैं। तो उपग्रह की बात करें तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र जिनकी एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के बारे में आपको पता होगा, इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। और उसके बाद मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है टीमोस। फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो डीमोस उपग्रह की बात करें तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो क्वेश्चन बनता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है तो वो है डीमोस। उसके बाद बृहस्पति या जुपिटर ग्रह की बात करें, इसमें एक ऐसा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है? गैनीमीड। गैनीमीड की बात करें तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। बात करें शनि ग्रह की तो अभी वर्तमान में शनि ग्रह में ही सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो आप समझ गए होंगे उपग्रह या सैटेलाइट। तो ये सभी उपग्रह कैसे हैं? ये सब प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के बारे में आप जानते होंगे, यह पृथ्वी का ये उपग्रह है। तो अब चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित एकमात्र आकाशीय पिंड है। और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी की बात करें तो इसकी पृथ्वी से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या है? पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर, या कहीं कहीं आपको 3,84,400 किलोमीटर मिलता है। चंद्रमा के प्रकाश की बात करें तो यह सूर्य से प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं या मूनलाइट कहते हैं। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो इसे चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। एक पॉइंट आप और याद रखना चंद्रमा के बारे में कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा की सतह पर जिन्होंने कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग कौन थे? ये यूएसए से थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो इन्होंने कदम रखा 20 जुलाई
1969 को। तो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। तो चंद्रमा के घूर्णन की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में? 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही दिन में यह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। तो 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और इतने ही कुछ समय में लगभग अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। लगभग हमें चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। तो आई होप आप इतना सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम 2-3 पॉइंट को और थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्षुद्र ग्रह के बारे में देखेंगे। दो शब्द होते हैं, एक होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। तो इनको समझेंगे, परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है। परिक्रमण और दूसरा है परिभ्रमण। तो परिक्रमण को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, REVOLUTION, रेवोल्यूशन। और परिभ्रमण को रोटेशन कहते हैं, ROTATION, रोटेशन। तो परिक्रमण क्या होता है? जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, और जब वह ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, इस प्रकार अपने अक्ष पर ही घूमते हैं, तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। तो सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, इस प्रकार। तो वो कौन कौन से हैं? एक है शुक्र ग्रह और दूसरा है अरुण, वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस आप ऐसे याद रखते हैं, यू और वी, वीनस और यूरेनस। तो शुक्र और अरुण ग्रह कैसे होते हैं? जो क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। और इसके अलावा जो भी शेष ग्रह रह जाते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और वरुण, तो ये सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो आप इसको याद रखेंगे, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, और जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। अब हम अगला नेक्स्ट पॉइंट क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षुद्र ग्रह की बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आप यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जी हमारा सूरज हो गया, यहाँ पे बुध हो गया, मरकरी, यहाँ पे शुक्र हो गया, वीनस, यहाँ पे अर्थ हो गया, पृथ्वी, यहाँ पे मंगल हो गया, मार्स, और यहाँ पे जुपिटर हो गया, बृहस्पति, और यहाँ पे सैटर्न हो गया, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। छोटे छोटे असंख्य पिंड होते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो तो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आई होप आप इतना सब कुछ समझ गए होंगे। आप इसको इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ आप सभी 8 ग्रहों के नाम हिंदी में और इंग्लिश में इनको अच्छे से याद करिए। अगर आप इसको क्रम से भूल जाते हैं तो इससे जो क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ऐसे जो दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसको याद करने के लिए काफ़ी कुछ ट्रिक्स हैं, आप इससे इसको याद रख सकते हैं। तो पहली ट्रिक हमारी है BSP मंगल।
BSP मंगल, और BSA वरुण, BSA वरुण। तो B से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ऐसा है कि आप दिनों के नाम जानते होंगे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप एक दिन लीजिए, उसके बाद एक दिन को छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम बुधवार लेंगे। तो यहाँ जो कौन सा है, बुध ग्रह है, तो बुध हो गया। उसके बाद हम बृहस्पतिवार को छोड़ देंगे, तो क्या आएगा, शुक्र, तो शुक्र हो गया। उसके बाद शनिवार को छोड़ देंगे तो रविवार आएगा। तो रविवार में तो हम लोग घर पर ही रहते हैं, अर्थात पृथ्वी। रविवार के बाद सोमवार को छोड़ देंगे तो आएगा मंगल। मंगल के बाद बुधवार को छोड़ देंगे तो आएगा बृहस्पति। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार को छोड़ देंगे तो आएगा शनिवार, तो शनि हो जाएगा। उसके बाद दो लास्ट में यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।